हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 गणित का मॉडल सेट जो प्रीवियस ईयर सेट है 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है और ये सेट नंबर 4 है। यानी 3 सेट हम लोगों ने YouTube पर वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ये चौथा सेट आज हल करवाने जा रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल कितना हो जाएगा? तो इसमें आपका होगा माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर कितना है देखिए, तो यहाँ पर 5 है x का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसमें माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब ये 5 हो जाएगा। x² का गुणांक देखिए कितना है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -5 बटे में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, -5 बटे में 3। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान कितना होगा। तो a का मान निकाल देते हैं यहाँ पर और देखते हैं ये समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, उसके लिए a का मान निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इन दो समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। किससे तुलना करेंगे? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो पहला समीकरण का हल देखते हैं तुलना। तो a1 बराबर कितना होगा? 2 होगा। b1 बराबर कितना होगा? तो b1 बराबर यहाँ पर a है और c1 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसकी तुलना कर लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 का मान हो जाएगा आपका 3, b2 का मान हो जाएगा -5 और c2 का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर 0 लेंगे तभी उतना ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी -7 हो जाएगा, तो उतना ही बनेगा, उससे दिक्कत नहीं है। इधर करेंगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। इसी पर हल करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब लिखेंगे a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। ये कंडीशन होता है, कोई हल नहीं है के लिए ये कंडीशन होता है। अब इसमें मान रख देते हैं। तो a2 का मान हो जाएगा 2, a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 3 बराबर b1 का मान है a और b2 का मान है -5। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा बटे में 3 बराबर a, यानी a का मान आपका -10 बटे में 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, -10 बटे में 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसमें देखिए हल करते हैं इसको। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी इसमें? तो इसमें हम निकालेंगे b बराबर b² माइनस 4ac। अब तुलना करेंगे तो b का मान यहाँ पर होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? 5 है। तो यहाँ पर
5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाएगा, -4 a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ये 2 हो जाएगा, और c का मतलब कांस्टेंट वैल्यू यानी 4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 25 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना के 32 होगा। अब ये हो जाएगा आपका, जब इसको घटा देंगे तो आपका इसमें -7 आ जाएगा, यानी कि जब ये वैल्यू माइनस में आ गया तो ये वास्तविक नहीं है और इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समांतर श्रेणी, चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अंत से 10वां पद बताना है, तो इस समांतर श्रेणी को हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 254 डॉट डॉट, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर पहला पद कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला पद कितना हो जाएगा, a बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 254, d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान इसमें देखिए 9 में से 14 को घटा देंगे, 14 को घटाएंगे तो आपका -5 आ जाएगा। कितना आएगा, -5, d का मान हो गया। और अंतिम पद यदि देखें तो इसमें अंतिम पद कितना है, 4 हो जाएगा आपका, कितना, 4। अब 10वां पद निकालना है तो 10वां पद निकाल देते हैं, यानी n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a10 बराबर a प्लस 9d होगा। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 254 प्लस 9 और d का मान कितना है, -5। तो यहाँ पर 254 प्लस माइनस माइनस होगा और 9 बचे 45 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 14 में ले 5 जाएगा, 9 बचेगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 209। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है 209, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इन्हें व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर 80 डिग्री बना है और डी पर 80 डिग्री का कोण बना है, तो बी जिस स्थान पर रहेगा उसी स्थान पर डी रहेगा। तो यहाँ पर मिला लेते हैं, देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डी दे दिया है, बी के स्थान पर ई दे दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि बी के स्थान पर देखिए यहाँ पर एफ है, बी दूसरे नंबर पर है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर डी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, ये यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर डी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर और बात कर ले तो ए यहाँ पर है तो ए के जगह पर कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो ई है। और बी के 80 कोण बना है तो डी पर भी 80 कोण बन रहा है, सी का एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसको मान रख देते हैं, तो x1 का मान हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस इसमें हो जाएगा -4 का वर्ग और ये अंडर रूट हो जाएगा बराबर ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा -4 का 16। तो यहाँ पर आपका बनेगा रूट में 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका बनेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कॉट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान कितना होगा। देखिए अब इसको हल करते हैं। सातवां क्वेश्चन, कॉट ए बराबर 3/4 तो सेक ए का मान निकालना है। देखिए
यहाँ पर बना देते हैं एक ग्राफ पाइथागोरस प्रमेय। ये हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काट दिया है, तो काट बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे में लंब होता है। तो ये कोण है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 3। कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल देते हैं। तो जब कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि ये आ गया आपका 5। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया आपका 3, तो यानी कि 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 5/3 आपका आंसर डी नंबर बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। तो tan को जब लिखेंगे तो साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कराएं तो साइन से साइन कैंसिल करे हो जाएगा एक बार में। तो ये होगा 1 बटे में कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉस अल्फा में कॉस में देखें तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, यानी का अल्फा बराबर आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1 संबंधी रूट में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसमें उन्नयन कोण बताना है आपको 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए बोला है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से, तो यहाँ पर बना लेते हैं कि ये छड़ हो गया और छाया की लंबाई जो है छाया से अनुपात 1 संबंधी 3 का है। तो छड़ की लंबाई मान लेते हैं एक हो गया, तो उसकी छाया की लंबाई 3 होगा। अब सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ पर हम लोग tan लगा लेते हैं। तो tan थीटा बराबर 1/√3 होगा। तो tan थीटा, tan में देखें तो tan ये 30 डिग्री का मान होता है। tan से कैंसिल होगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए खींचते हैं, एक पहले वृत्त बना लेते हैं, और वृत्त का ये केंद्र बिंदु हो गया और ये व्यास हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एक वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक समांतर रेखा ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से एक समांतर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो देखिए कितना रेखा खींचा जाएगा, तो केवल 2 रेखा खींचा जाएगा। अब इसके अतिरिक्त कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। कितना होगा, तो इसको बना लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² थीटा बटे में 360 हो जाएगा। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई इसमें सभी ऑप्शन में दिया है। आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, थीटा का मान है 60 और बटे में हो जाएगा 360। ये कटेगा 6 बार में, तो इसका आपका आंसर बन जाएगा 24 पाई। ये हो जाएगा आपका 24 पाई आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन निकालना है। तो व्यास दे दिया है,
व्यास दिया है d, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर d बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आयतन का सूत्र लिखते हैं। गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई r क्यू होता है। अब इसमें मान रख देते हैं, तो देखिए 4/3 पाई r की जगह पर रखेंगे d/2 का क्यू, तो ये आपका बनेगा 4/3 पाई और d का क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी पाई d³ 3 दूना के 6 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये सूत्र होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 पाई r³ होता है। अब इसमें देख लेते हैं 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। इसमें केवल माध्यिका वर्ग बताना है आपको, तो इसमें पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो इसमें बारंबारता का पहले 4 ले लेंगे, फिर 4 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25। कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल इसकी संख्या जोड़ लें तो ये भी 25 होगा, तो n/2 यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 25, 25/2 यानी कि ये वाला n का मान होता है, तो 25 हो गया। 25 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 किसमें समाहित है, तो 15 में है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 यानी 10 15 आपका माध्यिका वर्ग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, इसका बहुलक कितना होगा, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का हम लोगों के पास सूत्र है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। कितना, 2 माध्य। इसमें बात कर ले तो माध्यिका इसमें दिया है 29, तो 3 गुणे ये हो जाएगा 29 माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 27, तो 27 रख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा, 27 दूना के 54 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी आपका बहुलक कितना हो गया, 33 हो गया। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता और माध्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए इसको हल करते हैं तो इसमें आपका दिया है वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, इसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल ये हो जाएगा आपका, वर्ग अंतराल ये हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता हो गया। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, कितना दिया है 0 से 10, 0 से 10 और 10 से 20 दिया है, और 20 से 30 दिया है, और 30 से 40 दिया है। बारंबारता दिया है आपको 2 1 4 3। इसमें हम लोग ये f का मान हो गया। अब इसमें मध्य पद x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो इसमें 5 आएगा, और इसमें 15 आएगा, और इसमें 25 आ जाएगा आपका, और इसमें 35 आ जाएगा। अब इसमें बात कर लें
तो ये सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ का मान लिख लेते हैं 4 3 7 8 9 10 ये हो जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं तो ये होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स होगा, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये 15 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और 35 तिया हो जाएगा आपका 105। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10, 0 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 230 हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। तो समांतर माध्य जब निकालेंगे तो कितना होगा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स 230 बटे में 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 23 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है, 23 आ जाएगा आपका आंसर। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो इसमें देखें तो अधिवर्ष मतलब 266 दिन होता है और 266 में 7 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल 2 बचेगा, तो शेषफल 2 हो जाएगा और बटे में दिनों की संख्या 7 हो जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा। इसमें देखिए दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो देखिए 2020 क्या है, तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, कितना 366 दिन होंगे और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1/366 दिन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दो बिंदुएं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 का वर्ग होगा 4 और 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर रूट लगाएंगे तो ये रूट में 8 हो जाएगा, यानी कि 2√2 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए रूट में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या, रूट में 81 9 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या 5/3 p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या। और डी नंबर 5 प्लस रूट में 2, रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े घटाएं गुणा भाग करें तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।